नमस्कार। सीएसई कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प समसामयिक विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने हिंद महासागर में भारत की कूटनीति और उसके मानवीय सिद्धांतों दोनों की एक तरह से परीक्षा ले ली। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह विषय और इसका भू राजनीतिक प्रभाव समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझते हैं तो इस तरह की जो जटिल भू राजनीतिक घटनाएं होती हैं, उनमें भारत क्या भूमिका निभाता है, ये समझना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। और आज का हमारा ये विश्लेषण इसी समझ को विकसित करने में आपकी मदद करेगा। तो इस विषय को हम व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। आज के व्याख्यान में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक परिचय कि ये हिंद महासागर संकट आखिर था क्या। फिर हम ईरानी जहाज़ों की दुर्दशा पर बात करेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी, भारत का मानवीय हस्तक्षेप, वो क्या था और क्यों था। फिर देखेंगे कि दुनिया भर से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आईं और इसका क्या विश्लेषण किया जा सकता है। और अंत में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस पूरी घटना में भारत की भूमिका क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, परिचय, हिंद महासागर संकट। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। तो देखिए, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। ये संकट उस समय पैदा हुआ जब हिंद महासागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी बड़ा हुआ था। इसी तनावपूर्ण माहौल में ईरान के 2 युद्धपोत, जिनके नाम थे IRIS डेना और IRIS लवान, भारत में एक नौसेना फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौट रहे थे। अब हिस्सा तो ले लिया, लेकिन जब उनके लौटने का समय आया तो माहौल इतना बिगड़ चुका था कि उनकी वापसी की यात्रा बहुत बहुत ज़्यादा जोखिम भरी हो गई थी। अब हम उन खास घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इन 2 ईरानी युद्धपोतों के साथ घटीं और जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। 2 जहाज थे और दोनों का अंजाम बिल्कुल अलग। एक तरफ था IRS डेरा, जिसे एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। वहीं दूसरी तरफ था IRS लवान, जो भारत के कोच्चि बंदरगाह में बिल्कुल सुरक्षित था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? एक ही मिशन पर निकले 2 जहाज़ों का भाग्य इतना अलग कैसे हो गया? आयरिस डेना का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। इस हमले में जहाज पर सवार 87 चालक दल के सदस्यों की जान चली गई। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है जिसे समझना जरूरी है। बात यह है कि भारत ने किसी भी हमले से पहले ही दोनों ईरानी जहाज़ों को अपने बंदरगाहों में सुरक्षित पनाह देने की पेशकश की थी। IRS लवान ने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन IRS डेना ने इसे अस्वीकार करके अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया, जिसके परिणाम बहुत दुखद हुए। तो इस पूरी पृष्ठभूमि के बाद अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, भारत का मानवीय हस्तक्षेप। देखते हैं भारत ने आधिकारिक तौर पर क्या कदम उठाए और क्यों उठाए। भारत के इस कदम पर जब सवाल उठे तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का जवाब बहुत ही सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा, "We did the right thing", हमने सही काम किया। यह बयान अपने आप में भारत के स्टैंड को पूरी तरह से साफ कर देता है। तो सवाल उठता है कि यह सही काम किस आधार पर था। भारत का आधिकारिक तर्क क्या था? वो था मानवीय आधार या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, तर्क ये दिया गया कि ये जहाज उस वक्त किसी लड़ाई में शामिल नहीं थे। वे अपने होम बेस से बहुत दूर थे और सबसे बड़ी बात, उन पर कई युवा कैडेट्स भी सवार थे, तो उनकी जान बचाना एक मानवीय कर्तव्य था। और भारत ने ये कार्रवाई बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की। सबसे पहले 1 मार्च को ईरान को एक संदेश भेजा गया जिसमें शरण देने का प्रस्ताव था। जब IRIS लवान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उसे कोच्चि की तरफ आने को कहा गया। और आज की तारीख में वो जहाज़ और उसका पूरा क्रू कोच्चि बंदरगाह में सुरक्षित है और उन्हें पास की एक सुविधा में ठहराया गया है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और इसका भू राजनीतिक विश्लेषण। देखिए, परीक्षा के लिहाज से ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दुनिया के अलग अलग देशों और संस्थाओं ने इस पर क्या कहा। सबसे पहले ईरान। जाहिर सी बात है, ईरान ने भारत को धन्यवाद दिया, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए। वहीं अल जज़ीरा ने भारत की गार्डियन या संरक्षक वाली भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसकी आलोचना की। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? वो है अमेरिका और इजराइल का रुख।
इन दोनों ही देशों ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कभी-कभी कुछ न कहना भी बहुत कुछ कह जाता है। इसे भारत के मानवीय तर्क की एक मौन स्वीकृति के तौर पर देखा गया। तो अल जजीरा की आलोचना को थोड़ा और समझते हैं। उनका कहना था कि भारत खुद को हिंद महासागर का संरक्षक कहता है, तो उसे दूसरे जहाज को भी बचाना चाहिए था। इस पर भारत का जवाब क्या था? भारत का तर्क था कि संरक्षक की भूमिका का मतलब आपदा राहत या मानवीय मदद देना है, ना कि दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच चल रहे किसी सैन्य संघर्ष में सीधे सीधे कूद पड़ना। ये भारत की विदेश नीति का एक अहम सिद्धांत भी है। तो इस सारी बहस के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये घटना भारत को हिंद महासागर का संरक्षक साबित करती है या उस दावे को कमजोर करती है? चलिए अपने निष्कर्ष में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और अपने व्याख्यान के अंतिम भाग में निष्कर्ष पर आते हैं कि आखिर भारत की भूमिका इस पूरी घटना में क्या रही। तो देखिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं। पहली, भारत ने किसी के दबाव में आए बिना पूरी तरह से मानवीय सिद्धांतों के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु फैसला लिया। दूसरी, उसने एक ईरानी युद्धपोत को सफलतापूर्वक बचाया, जबकि दूसरे ने खुद ही मदद लेने से इनकार कर दिया था। तीसरी और शायद सबसे अहम, अमेरिका और इजराइल जैसे प्रमुख देशों से इस पर कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो ये घटना हिंद महासागर क्षेत्र में एक जिम्मेदार और एक स्थिर शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत ही करती है, कमजोर नहीं। संक्षेप में कहें तो भारत ने इस बेहद जटिल स्थिति को बड़ी ही कूटनीतिक परिपक्वता और मानवीय प्रतिबद्धता के साथ संभाला। सीएसई कैंपस के आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।